हाय गाइस, हम लोग फिर से मिल रहे हैं और इस बार हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम लोग निफ्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट इस बार बैंक निफ्टी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे छूट गया है। निफ्टी तो आगे आगे भागता जा रहा है, हमने देखा है, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। निफ्टी में हम ऊपर के टारगेट्स भी देख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो उसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, उसके टारगेट्स ड्यू हो गए हैं और 19,660 के टारगेट्स बैठ रहे हैं। बट बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इज डाउन ट्रॉडन राइट नाउ। बैंकिंग स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, नीचे की साइड पे एक चैनल बन रहा है। अगर हम इस टॉप से ज्वाइन करें यहाँ तक, तो ये एक चैनल में नीचे की साइड पे चल रहे हैं। ये एक फैक्ट है कि नीचे की साइड पे एक चैनल था। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा पैरेलल जैसा दिखे चैनल और समझ में आए। हाँ, ये अब देखिए, ये एक फैक्ट है कि ये चैनल के अंदर है। इससे पहले ये फैक्ट था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर था। हमने बात किया था यहाँ पर एक गैप है और ब्रेकआउट दे करके मार्केट खड़ी थी। एंड देयर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट मंडे को खुलने के बाद इसका टारगेट पूरा कर देगी। बट आप देखिए इसका टारगेट कैसे पूरा हो, ये पूरा कंफ्यूजन में, क्योंकि निफ्टी ऊपर की साइड पे है। निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरीज भी ली हैं, मोमेंटम्स भी लिए हैं साइड पे इस पूरे हफ्ते में। तो इस पूरे टाइम के दौरान बैंक निफ्टी ये कर रहा था कि बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली अपने मूव को नीचे की तरफ ड्राइव कर रहा था। और अब जब इसका ये टारगेट जो 44,680 का है और नीचे की साइड पे सपोर्ट 44,600 का है, ये दोनों ही पूरे हो गए हैं। तो एक बार रिकवरी, दो बार रिकवरी और तीसरी बार रिकवरी। अभी तक एक भी हायर हाई नहीं बना है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो मार्केट क्लियरली यहाँ पर आप देखें तो ये हायर हाई एक भी बार नहीं बना करके बैठा है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ये हायर हाई बनाएगा तब तक हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। जैसे ये कंडीशन आएगी ना कि इस पुराने हाई से ऊपर चला गया, तब तक हम श्योर नहीं हो सकते कि ये ऊपर जा रहा है। तो अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हम ऐसे कोई अर्ली सिग्नल का वेट कर रहे हैं जिससे हमें समझ में आए कि ये जा सकता है ऊपर। तो वो अर्ली सिग्नल क्या हो सकता है? देखिए, एक तो ये ब्रेकआउट हो गया इसी चैनल के अंदर से, जो हमने अभी देखा। तो वो चैनल का ब्रेकआउट कुछ इस तरीके है कि पुराना वाला चैनल जो चल रहा था, ओरिजिनल चैनल, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। बट ये जो नया वाला सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से ये भी एक चैनल है, क्योंकि इसने नया हाई इस तरीके से खोला। ऑल्दो वो हायर हाई नहीं है, बट एक तरीके से वो रेंज से बाहर निकल गया, उसने अपनी ट्राजेक्टरी ब्रीच कर दी, है ना। तो ये ट्राजेक्टरी ब्रीच करने का मतलब जो ग्रोथ रेट है वो ब्रीच कर दिया। वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से ग्रो करने लग गया कंपेरेटिवली यहाँ के बजाय। तो ऐसे केस में इसका ब्रेकआउट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो जो ब्रेकआउट होगा वो अब 44,940, ये जो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं 940, इसके ऊपर, मतलब आप मान के चल लीजिए 45,000 के ऊपर ही हमारा ब्रेकआउट हो रहा होगा। यहाँ कहीं हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा होगा, वहाँ कहीं थोड़ा बहुत फंस रहा होगा, और वहाँ से सीधा फिर अगला जंप कहाँ पे है? 45,300 के पास है। क्यों? क्योंकि वो एक डेली चैनल का नेक लाइन है। तो उस पर डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये छोटे वाला नेकलाइन इस पे भी सपोर्टिव है, और ये बड़े वाला नेकलाइन जिस पे भी जा सकता है, जो 300 वाला है 45,300। तो ये देखने वाली बात होगी इस हफ्ते में क्या होगा। अदरवाइज ब्रॉड सेंस में देखें तो हमारे ऊपर के टारगेट्स अभी पेंडिंग है। ये देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि अगर ये ब्रॉड चैनल जब टारगेट डन होगा, पिछले हफ्ते बात किया था, 50,000 51,000 कहीं नहीं जा रहा। मतलब ग्रेजुअली बैंक निफ्टी वहां पहुंच जाएगा। निफ्टी के भी ऊपर के टारगेट्स है हमारे पास 21,000 के आसपास के। तो ये दोनों साथ में चलते हुए भाई भाई ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। बस देखना ये होगा कि अभी हमें एक अर्ली सिग्नल कैसे मिल सकता है, और वो अर्ली सिग्नल हमारे लिए क्लियरली यहाँ से एक ब्रेकआउट और 300 के ऊपर सस्टेनेंस, ये वो ब्रेकआउट हो रहा होगा। बट माइंडेड, क्योंकि ये डेली चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, तो मार्केट एक दो बार यहाँ पे करा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे बहुत दूर दूर मार्केट निकल जाए और बट इसके आसपास ही रहे। तो ये एरिया एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा हो बहुत ब्रॉड सेंस में। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात होगी। छोटे टाइम में ट्रेडिंग ऐसे होती रहेगी और वो आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी मिलता रहेगा कि कैसे हम कर सकते हैं। बड़े सेंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 45,300 से ग्रोथ होता हुआ और यहाँ पे 44,600 से ग्रोथ होता हुआ, ये ब्रॉड आपके 700 पॉइंट्स की रेंज आपके लिए एक्ट करेगी एज अ सपोर्ट थोड़े टाइम के बाद, अगर चीज़ें बुलिश ही रहती हैं तो। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग वीक एंड कमिंग ट्रेडिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर।